नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल राजगढ़ जिले की नेवज नदी में अवैध उत्खनन लगातार जारी है। खास करके उन गांवों में जो नेवज नदी के किनारे बसे हैं वो गांव बहुत परेशान हैं। आज हम अवैध उत्खनन का काला सच राजगढ़ के इस धरती से उजागर करने जा रहे हैं, क्योंकि अवैध उत्खनन का जो धंधा है वो लगातार जारी है और बेशुमार जारी है। दरअसल कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर तस्वीरों को देख लीजिए और अंदाज़ा लगाइएगा कि भारी मात्रा में ये अवैध उत्खनन कहाँ चल रहा है। दरअसल ये उत्खनन चल रहा है बारवा खुर्रम में। बारवा खुर्रम नेवज नदी के किनारे बसा हुआ है और बारवा खुर्रम के एक व्यक्ति ने ये तस्वीरें हमारे पास भेजी है। वो व्यक्ति ने कहा है कि साहब शाम को 6 बजती है और ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में लग जाते हैं और अवैध उत्खनन करते हैं। हमने इसकी जानकारी तहसीलदार को भी दी है, लेकिन तहसीलदार साहब ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। वो पर्चा भी लगा देते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। तहसीलदार साहब को जो आवेदन दिया है वो पर्चा भी देख लीजिए। इस पर्चे में बाकायदा लिखा है, बाकायदा आवेदन में लिखा है कि तहसीलदार साहब अवैध उत्खनन को रुकवाइए, लेकिन अभी तक तहसीलदार साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब अवैध उत्खनन का जो नुकसान है वो नरसिंहगढ़ तहसील को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेवज नदी जो है नरसिंहगढ़ तहसील में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, खास करके नरसिंहगढ़, सारंगपुर, और ये कहे तो नेवज नदी का जो वर्चस्व है वो राजगढ़ ज़िले में बहुत ज़्यादा है। और नेवज नदी जो है वो माँ के समान मानी गई है राजगढ़ ज़िले में। कई लोग जाते हैं तो सिक्के उछालते हैं नदी में, क्योंकि नेवज नदी को गंगा का दर्जा मिल जाता। अगर एक नदी और मिल जाती तो 99 नदी नेवज नदी में शामिल है, और एक नदी और मिल जाती तो गंगा के समान मानी जाती। और माँ की छाती छलनी कर कर कुछ लोग अवैध उत्खनन का धंधा चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है, वाकई में गलत है। ये जो धंधा है ये रुकना चाहिए, निश्चित तौर पर रुकना चाहिए। और जो नेवज नदी के किनारे बसे हुए जो गांव है वो वाकई में परेशान है। अमलार हुआ, निनोर हुआ, तलेन हुआ, बारवा खुर्रम हुआ, पालडिया अंजना हुआ, ये जो गांव है ये आसपास बसे हुए हैं। जबरदी हुआ, बहुत सारे गांव हैं, नाम लेना बिल्कुल मुश्किल है। तो नेवज नदी के किनारे बसे हुए ये गांव अवैध उत्खनन के लिए परेशान है, क्योंकि एक तो धूल उड़ती है तो वायु प्रदूषण होता है, दूसरी चीज़ कि रात में अवैध उत्खनन होता है तो ध्वनि प्रदूषण भी होता है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी से ये लोग अवैध उत्खनन करते हैं तो गांव वालों को नींद नहीं आती होगी जो नेवज नदी के किनारे रहते होंगे। और भी इसके प्राकृतिक जो आने वाले समय में जो प्राकृतिक नुकसान है वो बेहद ही खराब होने वाले हैं, क्योंकि किसी नदी का जो नेचुरल बहाव है वो भी इससे डिस्टर्ब होता है। बड़े बड़े गड्ढे नदी में हो जाते हैं और इन गड्ढों के कारण जो नेचुरल बहाव है वो कम हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अवैध उत्खनन का जो धंधा है वो अवैध है, यानी कि वो कानून के दायरे में नहीं आता है, वो कानून के खिलाफ है। तो कानून के खिलाफ अगर काम चल रहा है तो फिर कानून क्या कर रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। कानून के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। जो तहसीलदार की कुर्सी पर बैठे हैं महोदय, वो क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि ये जो धंधा है ये अधिकारी लोग रुकवा सकते हैं। अगर अधिकारी ही इन लोगों की नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? अगर पुलिस वाले ही इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और लोग परेशान हैं, लोग जागरूक लोग आपको आवेदन दे रहे हैं और आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं महोदय, ये तो गलत है। क्योंकि आप तनख्वाह लेते हैं सरकार से, आप आपकी ड्यूटी करने की तनख्वाह लेते हैं, तो आप आपकी ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए। और ये जो तस्वीरें हैं ये सब कुछ बयां करती है। और आप यदि शाम को 6 बजे जाएंगे तो आपको रात भर अवैध उत्खनन का धंधा मिलेगा। और यदि आप 9-10 बजे जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, 1 बजे जाएंगे, 2 बजे जाएंगे, कभी भी आप चले जाइए रात को, अवैध उत्खनन का धंधा जोरों से है। और ये जो धंधा है ये वाकई में चिंताजनक है। इस चिंताजनक धंधे को बंद करना होगा, और ये बंद करवा सकते हैं हमारे सरकारी अधिकारी, हमारे कर्मचारी, जो अभी लगन से काम नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पर। लेकिन ये जो खनन का धंधा है इसमें एक मोटी राशि, फिर ये मान लिया जाए कि शायद इनको मोटी राशि मिलती होगी। जो लोग अवैध उत्खनन करते हैं वो लोग इनको रिश्वत के तौर पर पैसे देते होंगे, इसलिए ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। अब हम तो यही मानेंगे, क्योंकि आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आंखों के सामने दिख रहा है कि अवैध खनन चल रहा है नदी का, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? तो नेवज नदी का अवैध उत्खनन
राजगढ़ ज़िले के लिए हानिकारक हो सकता है। हम आप सभी से कहते हैं कि नेवज नदी जो जीवनदायिनी मानी जाती है राजगढ़ ज़िले की, न केवल राजगढ़ ज़िले की आसपास के क्षेत्र में भी, तो ये जीवनदायिनी माँ को अगर बचाना है, अगर इस जीवनदायिनी माँ की छाती में गड्ढे होने से बचाना है, तो हम सबको एकत्रित होकर इस अवैध उत्खनन के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और ना केवल खड़ा होना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन अधिकारियों से, इन कर्मचारियों से। तो लोग जो देख रहे हैं वो शेयर करें और जीवनदायिनी माँ नेवज के इस छलनी छाती होने से आप लोग बचाएं। बस यही उम्मीद है और आप लोग ज़रूर करेंगे शेयर, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा असर होगा। आप लोग ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।